बहुत समय से एक चर्चा हो रही है कि चीन ने ज़मीन हथिया ली अपनी। मैं 2 प्रजातंत्र में रहने का मुझे अनुभव है, सबसे बड़े और सबसे पुराने। झिंगुरों को नहीं है। अब लोग बोलेंगे झिंगुर कौन है? ये झिंगुर एक ऐसी प्रजाति है जो आज की सियासत ने बनाई है, ये टर करते रहते हैं। खैर, मैं ऐसे सोचा था अगर अमेरिका की ज़मीन के आसपास का मुल्क है, जैसे इसके तो कनाडा आ गया, इसके तो मेक्सिको आ गया, अगर वो अमेरिका की ज़मीन पर इलीगली कब्जा कर ले तो यहाँ की आवाम क्या करे? यूनाइट हो जाए, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो रिपब्लिकन का हो या डेमोक्रेट हो, वो यूनाइट हो जाए अपने राष्ट्रपति के खिलाफ। क्योंकि ज़मीन जो है ना, वो राष्ट्रपति की खुद की बपोती नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी। राष्ट्रपति को चुना गया है उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए, और राष्ट्रपति ने शपथ ली थी कि मैं इस ज़मीन की देखभाल करूंगा। अब एक दूसरा प्रजातंत्र है, मेरा जन्म स्थान जहाँ पे, वहां पे 2 तरह के गुट खड़े हो गए। एक बोलते हैं ज़मीन ले ली, एक बोलते हैं ज़मीन पे कोई आया ही नहीं। तो सीधा सीधा इसका हिसाब किताब है। जो बोलते हैं ज़मीन में कोई नहीं आया, झिंगुर लोग, वो झिंगुर उस ज़मीन पे चले जाए, अपना ही देश है। अगर वहां पे कोई चिंग पोंग ली मिले और आपसे वीज़ा मांग ले, तो वीज़ा लेके आया है क्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में? तब तो समझ जाना तो ज़मीन गई। और ऐसे ही अगर वहां पे घूम के आ गया तो हम समझ जाएंगे ज़मीन आज भी अपने देश के पास है। बड़ा सीधा फॉर्मूला है। अब चीन तो भूमाफिया निकला भाई। खैर, अपने देश में तो एक रिवाज है, भूमाफियों का तो बड़े खेल होते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, जितने भी उत्तराखंड में डिजास्टर होते हैं और ये जितना भी आज की तारीख में बर्बादियां होती है, ये भूमाफिया के कारण है। तो अपने यहाँ तो भूमाफिया होता है, 5 गज जमीन ले ली, 6 गज जमीन ले ली, किसी का फेंस तोड़ दी, घुस गए उसके घर में। जैसे कई NRIs की प्रॉपर्टी पे इस तरह कब्जे करे हुए वहाँ पे लोगों ने। तो उनको पता है आएंगे नहीं, आएंगे तो 15-20 दिन के लिए आएंगे, टरका देंगे। अब ये तो वही हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। अपने देश में भूमाफिया है तो भूमाफियों का भी जो बाप था चीन निकला, उसने तो पता नहीं हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया। वो कहते हैं तो भाई झिंगुर लोगों के लिए मेरे पास एक सुझाव है, तुम अक्साई चिन जाओ, और जहां भी आज की तारीख में बोलते हैं कि जमीन कब्जा कर लिया, अरुणाचल में, जहां भी, अगर तुम्हें कोई चिंग पोंग लीग मिल जाए वहां पे, जिसके बाद नान चाकू हो, तो नान चाकू तो साथ ले आना, ये साबित करने के लिए कोई चिंग पोंग लीग मिला था, और तू बिना इमिग्रेशन के उस जमीन पे घूम के आया। अगर तू घूम के आ गया और उसका नान चाकू ले आया तो सरकार सही, और अगर चिंग पोंग ली ने तेरे को नान चाकू से वहीं पे कर दिया तेरा काम, और तू वापस नहीं आया, तो हम समझ जाएंगे कि सरकार गलत। वीज़ा चाहिए होता है ना, अभी तुम्हें अमेरिका आना है तो वीज़ा चाहिए होगा ना, चेक करने के लिए भाई तुम्हारी ज़मीन अमेरिका में जो थी वो है या नहीं है। चीन बड़ा भूमाफिया निकला। इसने वहाँ के जो म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में, जैसे अपने नगर निगम में होता है ना, नगर निगम में जाके नक्शा भी बनवा लिया। तो इसका मतलब ये है कि जिसको चौकीदार चुना वो कहीं ना कहीं मिला हुआ, उसने नक्शा बनवाने के लिए इनकी मदद करी। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जैसे समझो कि मैं आज की तारीख में अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे कोई नक्शा बनवाना है इंडिया में, और मैंने कब्जा कर ली कोई ज़मीन पे, और मैं वहाँ जाके नगर निगम में पैसा वैसा खिला के मैंने नक्शा कर दिया और साबित कर दिया कि भाई अब ये ज़मीन मेरी है, तो कोई ना कोई तो मिला होगा नगर निगम के दफ्तर में, कोई ना कोई तो मेरे साथ मिला जिसने पैसे खाए। तो चीन ने किसको पैसा खिलाया ये ज़मीन हथियाने के लिए और उसको अपने नक्शे पे चिपकाने के लिए? बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई भी समझिए, इसे गाली बकने के लिए मेरे ऊपर या गुस्सा करने पे मेरे पे, तो कोई चीन ज़मीन वापस देगा नहीं तुम्हारी। तुम झिंगुर लोग कितनी गाली बकते हो, कितनी फर्जी आइडिया बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न चीन को पड़ता है ना मुझे पड़ता है, साफ बता रहा हूँ। 8 साल से तुम्हारी टर सुन के अब बोर हो गए। इसका चाचा, उसका भतीजा, इसका क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, चमचा, दलाली, ये वो। इनफ, इट्स ऑल बुलशिट।
यू नो, बुलशिट जिसको अमेरिका में बोलते हैं, ओके, स्कम बैग्स हो तुम लोग। तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं हो यार, तुम लोग झिंगूर हो। गटर खोला गया 2014 में, झिंगूर सारे बाहर निकल आए हैं? अभी देखो, नफरत की दुकान पे कर्फ्यू तो लगने वाले हैं, ये तो बात पक्का है। तब झिंगूर तुम लोग बाहर कैसे निकलोगे कर्फ्यू में, तब मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो घबराहट होती है आज की तारीख में कि अगर 2024 में कुछ उलटफेर हो गया तो तुम लोग का क्या होगा। तुमने कभी ये भी सोचा है? अपने मोहल्ले में निकलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के जो कुत्ते हैं ना आवारा, वो भी तुम्हें पहचानते हैं, काट खाएंगे तुम लोगों को। पब्लिक जूते मारे नहीं मारे, जो मोहल्ले के कुत्ते हैं वो तुम्हें काट खाएंगे, समझे? तो तुम झिंगूर लोग वहां पे जाओ, डरो मत। चिंगपोंगली से क्या डरना, 5 फुट 2 इंच का है, इतनी सी आंखें उसकी, नान चक्कू करता रहेगा, करते रहेगा। तमाचा लेना खींच के, तमाचा दे के आएगा, हम तेरे साथ। वीडियो ले आना, वीडियो बना लेना, वीडियो ला के यहाँ पे गोदी मीडिया को बताना, देना सबको। जो यहाँ पे पाठशाला चलाते हैं, आर पार चलाते हैं, धाड़ करती रहती है, कोई कुछ करता रहता है, कोई पाठशाला करा रहा है और वो अपनी कहानियां बताते रहता है। भाई ये जितने भी है 4-5 जने आर पार वाले, पाठशाला वाले, ब्लैक एंड व्हाइट वाले और धाड़ वाले, इन सबको भेजो ना वहाँ पे। ये जाके चिंगपोंगली से मिल के आए, क्यों नहीं मिल के आते? मिल के आए ना, तभी तो पता लगेगा कि चीन ने जमीन ली नहीं जी, कि चीन तुम्हारा भी भूमाफिया का, तुम्हारा बाप निकला भूमाफिया से। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे कनाडा और यहाँ के दूसरी कंट्री मेक्सिको अगर यहाँ की जमीन का 1 इंच भी ले लेना, 1 इंच स्केल लब के 1 इंच, तो यहाँ की पूरी आवाम है ना इधर के राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ी हो जाए। पूरी आवाम, लॉ इन्फोर्स होता है यहाँ पे, लॉ चाहे कोई भी हो ना, उस पर लॉ इन्फोर्स होता है। वो पहले अमेरिकन है, उसके बाद राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ पहले प्रधान सेवक बन जाते हैं, उसके बाद बनने देसी। समझे झिंगूरो? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है? कोई और देखो जाके। यहाँ पे तो हम गारंटी करते हैं तुम्हारी नफरत की दुकान बंद हो गई है और कर्फ्यू लगने वाला है। और कर्फ्यू लगने के बाद तुम लोग अपने घर से भी बाहर निकल नहीं पाओगे। ये भी 101% है कि तुम लोगों को चिन्हित कर दिया गया है। हर मोहल्ले, हर गली, हर राज्य में, हर शहर में तुम्हारा चिन्हित हो चुका है। बहुत मुश्किल में फंसने वाले हो तुम, बहुत जबरदस्त मुश्किल में, ठीक है? चलो जाके आओ अक्षय चिन्ह एक बारी, देखे तुम्हारे कितना गुर्दा है। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता था कि जितने ये है ना, ये फर्जी झिंगूर, तुम्हें अगर इतना गुर्दा है ना, तुम मेरे आमने सामने आके बात करो, मुझे डीएम पे मैसेज करो कि तुम तैयार हो, अपन आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ये फर्जी आइडिया बना के, ये हिंदू राष्ट्र, ना सनातनी, ना फनातनी, ना ये नतनी, अबे कुछ नहीं है तुम लोग। 2 कौड़ी के लोग हो तुम लोग, ओपनली बोल रहा हूँ, 2 कौड़ी के लोग हो। तुम्हें बेच के, खरीद के फिर बेच के आ जाए, पता भी नहीं लगे तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ हुआ क्या, ठीक है? यहाँ कितनी बकबक कर लो तुम फेक आईडी से, कुछ नहीं होता। और फेक आईडी वैसे भी आतंकवादी चलाते हैं, तालिबानी है ना, ये ऐसी रिक्रूटमेंट करते हैं फेक आईडी चला के। डरते हैं, ये डरपोक होते हैं ना लोग, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। जो डरपोक नहीं होते ना, तो सामने आके बात करते हैं। तुम झूठे हो, ठीक है? मक्कार हो, निकम्मे हो और देश और समाज पे बोझ हो और अपने परिवार पे भी हो। ओपनली बोल रहा हूँ, जाके तुम्हारे जितना मानहानि दावा ठोकना है ठोक देना जाके। वो ठोकोगे ना, तुम्हें तो वकील को, तो तेरा कोई मान सम्मान है क्या? तो किसी को मानहानि दावा ठोक रहा, तेरा खुद ही मान सम्मान नहीं है। चल भाग इधर से। समझ में आ गई बात? चलो झिंगुरो, जाके आओ जरा चीन की तरफ, एक दौरा लगा के आओ, बताना मुझे। नानचक्कू मिला, चिंगपोंगली मिला, एक झापड़ खा के आ गए वहां से। ओके, जय हिंद।